अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस कोर्स में हम एआई टूल्स को सीखेंगे, एआई एप्लीकेशंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। हम यहाँ एआई नहीं बनाएँगे। जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये सारे टूल्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनके फीचर्स को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और ज़्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होगा। अच्छा, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट लुक्स सिमिलर टू ह्यूमंस इंटेलिजेंस। मतलब एआई वो टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह थिंकिंग करता है। और जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे, उनको उनको मतलब प्रोग्राम किया जाता था कि जब भी कोई यूज़र आए, एमएस वर्ड खोले, माउस लेकर डबल क्लिक करे एप्लीकेशन के आइकन आइकन पर, तो एप्लीकेशन खुल जाए। मतलब वहाँ उसको प्रोग्राम किया जाता था, वो उसी प्रोग्राम के मुताबिक मुताबिक ही चलता था पहले के कंप्यूटर्स। आज के जो कंप्यूटर्स, आज के जो एआई हैं, ये इंसानों की तरह सोचते हैं, उसी तरह इंसानों की तरह ही मतलब आपको जवाब देते हैं, आपके डिसीजन लेते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को आप आंसर करें और आपको इंसान की तरह जवाब देता है। और वीडियो रिकमेंडेशन है, आप यूट्यूब में जाओ, वहाँ सर्च बार में क्लिक करो, आपको पूरा लिस्ट खुल जाएगा, आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वीडियो सजेस्ट करेगा। स्मार्ट मैप देखो, अगर आप मैप खोलो तो मैप में भी आजकल एआई यूज़ हो रहा है, आपको बेस्ट मतलब राउट बताएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपको पहले से बताएगा कि इस जगह पर ट्रैफिक है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से मत जाओ, दूसरी जगह पर जाओ, जगह से रोड से जाओ, आप पहले जल्दी पहुँच जाएंगे। शो रिकमेंडेशन हैं, जैसे कि यूट्यूब है, एक बच्चा ज़्यादा अगर कार्टून सर्च करे, एक बंदा ज़्यादा मूवीज़ देखे, तो फिर ये क्या करेगा, एआई इसके इंटरेस्ट को पिक करेगा और उसी हिसाब से इनको वीडियोज़ या फिर शोज़ रिकमेंड करेगा। फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक एआई वो एआई है, मतलब जो आपके फेस शेप को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आप जब भी कैमरा ऑन करो तो आपका मोबाइल जो लॉक होता है या फिर कंप्यूटर का लॉक होता है, वो आपको अनलॉक करके दे देगा। हाउ डज एआई वर्क? अब एआई किस तरह काम करता है? देखो, एआई जब एआई को बनाया जाता है, वहाँ एआई को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं, लाइक पाइथन हो, मशीन लर्निंग हो, एल्गोरिथम्स, मैथमेटिका, मतलब सब कुछ इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बन जाता है तो इसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है मतलब इसको बहुत सारे बुक्स दिए जाते हैं कि इस बुक्स को देखो, मतलब बुक्स के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ये इस एआई को ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो जब भी यूज़र यूज़र कौन होता है? जो एआई या फिर जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उनको हम यूज़र्स बोलते हैं। जो भी यूज़र्स एक क्वेश्चन एआई से पूछता है, तो एआई क्या करता है, इस क्वेश्चन को पहले समझता है, फिर रिक्वेस्ट करता है अपने डेटाबेस को। मतलब डेटाबेस जब भी ट्रेनिंग के दौरान जितने भी इंफॉर्मेशन इसने लिए हैं, अपने डेटाबेस के अंदर सेव किए, जैसे इंसान का दिमाग होता है, एआई का डेटाबेस होता है। अच्छा, हाउ डज एआई वर्क? अब एआई काम किस तरह करता है? अब देखो, यहाँ बोल रहा है यूज़र्स यूज़र आस्क का क्वेश्चन, मतलब यूज़र वो है जो एआई को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम यूज़र बोलते हैं। तो यूज़र जब भी एआई से क्वेश्चन पूछता है, तो एआई क्या करता है, इसको समझता है पहले। एआई अंडरस्टैंड देन रिक्वेस्ट, मतलब पहले समझता है, फिर रिक्वेस्ट करते हैं अपने डेटाबेस को। अब डेटाबेस क्या है? एआई का दिमाग है। जैसे इंसान का दिमाग होता है, इसी तरह एआई का दिमाग डेटाबेस होता है। एआई सर्चेज इट्स लर्न नॉलेज, मतलब यहाँ बोल रहा है कि ये जब भी मतलब एआई को बनाने के बाद जब इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इस ट्रेनिंग के दौरान इसको जितने भी नॉलेज मतलब इसको दिया गया है, लाइक मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, हर नॉलेज, बहुत सारे मतलब बुक्स इसको दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो ये सारे नॉलेज, सारे इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में सेव करता है। तो हम जब भी यूज़र इसको क्वेश्चन पूछता है, पहले इसको समझता है, फिर जाकर डेटाबेस में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। फिर जो बेस्ट आंसर रहेगा, जो बेस्ट सबसे अच्छा आंसर होगा, इसको वापस यूज़र को सेंड कर देता है। अब आगे देखें तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या स्टूडेंट स्टडीज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स एंड देन आंसर क्वेश्चन फ्रॉम मेमोरी। मतलब अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर जब भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारी किताबें पढ़ता है,
बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेशन गेट करता है, फिर जाकर एग्ज़ाम देता है। तो इसी तरह जब एआई को बनाया जाता है तो इसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो ये जो एआई होता है, ये इसी इंफॉर्मेशन से बहुत बहुत कुछ मतलब चीज़ें सीखता है। अब आगे देखें तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ अ चैटबॉट। अब चैटबॉट क्या है? अ चैटबॉट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन टॉक विद पीपल थ्रू टेक्स्ट और वॉइस। मतलब चैटबॉट एक एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बात कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट और वॉइस के ज़रिए। मतलब टेक्स्ट के ज़रिए आपको जवाब देते हैं, फिर वॉइस के ज़रिए आपको जवाब देते हैं। लाइक चैट जीपीटी है, मेटा है, या ये जिमिनी है, क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट है, डीप सीक है, बहुत सारे ऐसे चैटबॉट हैं। आ, इसका एग्जांपल इस तरह है, मतलब आप जब भी इसको मैसेज करो तो आपको इंसान की तरह ये जवाब देते हैं। लाइक हम व्हाट्सअप में हम अगर अपने दोस्त को मैसेज करें, जिस तरह वो हमें रिस्पॉन्स देता है, इसी तरह चैटबॉट आपको रिस्पॉन्स देते हैं। एआई वर्सेस चैटबॉट। अब यहाँ बोल रहा है कि एआई द इंजन। एआई इज द पावरफुल टेक्नोलॉजी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, द ब्रेन दैट पावर्स एवरीथिंग। और चैटबॉट का बोल रहा है द कार। अ चैटबॉट इज द व्हीकल यू एक्चुअली यूज, इट लेट्स यू टॉक टू द एआई इंजन इजीली। इसके एग्जांपल इस तरह है, मतलब जो चैटबॉट्स होते हैं ये एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मतलब चैटबॉट बगैर एआई टेक्नोलॉजी के बनते ही नहीं है और चलते ही नहीं है। इसी तरह जो एक गाड़ी होता है बगैर इंजन के नहीं चल पाता, इसी तरह चैटबॉट बगैर इस टेक्नोलॉजी से, एआई टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल पाता। गाड़ी को चलने के लिए इंजन की ज़रूरत पड़ता है, तो चैटबॉट को चलने के लिए एआई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उसमें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।